हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा न्यू टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर काफ़ी इंटरेस्टेड है और इस पे बस हमें जो फॉर्मूले हैं ना वो पता होना चाहिए और हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। दो तरीके के होते हैं वेक्टर, एक तो आपका डॉट में आता है और एक आपका क्रॉस में आता है। ठीक है, आज हमने सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में नेक्स्ट जो क्लास लूँगी उसमें करा दूँगी। ओके, देखो टॉपिक क्या है। टॉपिक क्या है? वेक्टर। वेक्टर ए बी है। ए बी को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी और ऊपर हमारे क्या आता है? एरो। ये मतलब इसको बोलते क्या है? वेक्टर ए टू बी। उसके बाद होती है लेंथ। लेंथ हमारी एक तरीके से क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए टू बी है वेक्टर, और ये जो लाइन होती है दो, इनको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसके ऊपर लाइन लगा देंगे तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड वेक्टर हो गया एक तरीके से। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी हो गया और वेक्टर भी हो गया। सपोर्ट क्या करती है? लाइन। और सेंसिस क्या होती है? ए टू बी। मान लो ये हमारी लाइन है ए टू बी, तो ए टू बी है ना, ये क्या है? हमारी लेंथ। लेंथ को हम क्या कह देंगे यहाँ पे? मैग्नीट्यूड। और क्या है? ए टू बी। ए टू बी हमारा क्या होती है? सेंसिस। रिप्रेजेंट मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। ए के ऊपर हम एक एरो लगा दे तो ये हमारा वेक्टर हो जाता है। कोई भी ले सकते हैं हम, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। ये क्या होता है? हमारे वेक्टर होता है। थोड़ा सा हम बेसिक करेंगे, उसके बाद मैं आपको सारे ही इसमें जितने भी तरीके के फॉर्मूले आते हैं वो बता दूंगी। देखो वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो हमारा डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे, और साथ में करता है वर्क पे। उसके बाद आता है स्केलर। स्केलर का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मास पे और टेम्परेचर और डेंसिटी पे हमारा डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आता है मोस्ट, जहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी। ए बी के ऊपर जो कैप लगी है इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। ये होता है, इसको निकालने का तरीका क्या है? ए और बी का हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे ए बी निकालेंगे, फिर उसका ए बी का क्या कर देंगे? यहाँ पे मैग्नीट्यूड कर देंगे। ओके, ए बी मतलब ए और बी का हम यहाँ पे डॉट निकालेंगे। इसको बोल सकते हैं हम यूनिट वेक्टर अलोन या पैरेलल टू ए बी। पैरेलल होता है किसके? ए बी के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये याद होना चाहिए हमें, अगर हमें कहीं पे भी यूनिट वेक्टर निकालना पड़े तो हमें ये टर्म याद होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको ध्यान से देखना। देखो ये हमारी ट्रायंगल है जिसमें मैंने डायरेक्शन पहले से मेंशन कर रखी है। अब देखो सी से बी, सी से हमारा क्या है? बी है। यहाँ से जा रहे हैं हम बी की साइड। ओके, फिर है बी टू ए। बी से किस पे जा रहे हैं? ए पे। इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो हमने देखी बिल्कुल ही सेम है, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है। ये भी इधर जा रहा है और ये जो वेक्टर है ये भी इधर जा रहा है, तो ये दोनों क्या है? ऐड कर रखा है। और सी ए जो अपोजिट है, सी ए उसके अपोजिट ले रखा है, इक्वल टू हमारा वो हो जाएगा। और तरीके से समझे तो जो बी ए इसकी डायरेक्शन भी सेम है, और ए और सी के लिए तो सी और ए के लिए तो ये भी डायरेक्शन क्या होगी हमारी? सेम। दो डायरेक्शन सेम हो जाती है, जिसके तरीके से लेंगे वैसे ही बन जाएगा। देखो एक बार फिर से बताती हूँ, अच्छे से समझना। देखो अगर हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, यहाँ से बी टू सी लेते हैं और बी टू ए लेते हैं तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओके, अगर हम बी टू ए ले और साथ में हम सी टू ए ले तो इन दोनों की भी डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों का क्या कर देंगे? सम, और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगी? जो हमारी अलग डायरेक्शन है वो। तो यहाँ पे ये दोनों की, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? यहाँ पे सेम डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या होगी? ये अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है? सेम डायरेक्शन को प्लस करना है और अपोजिट डायरेक्शन को इक्वल के उधर रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दे रखा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पहले हम इसको समझेंगे। ये हमारे डायग्राम है, यहाँ पे एक्स और ये वाई होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। साथ में हमारा यहाँ से ओ और ए बी एक लाइन है। ठीक है, ओ ए बी क्या है? लाइन है। ओ ए बी को हमने यहाँ पे क्या ले लिया? ए ले लिया, और इसको क्या कहेंगे यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी सॉरी ओ ए, ओ और ए प्लस हमारा क्या है यहाँ पे? इस वाले डायग्राम में देखो, ठीक है, ओ ए प्लस है हमारा ए बी, फिर इक्वल है हमारा ओ बी के। ये इसको बोलते हैं हम ट्रायंगुलर लॉ। ये जो है ना, इसको बोलेंगे हम ट्रायंगुलर लॉ। ओके, अगर हमें यहाँ पे किसी की भी वैल्यू निकालनी है तो आगे पीछे करके हम यहाँ पे हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आप सभी को पता भी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताते जा रही हूँ। अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर है, हमारे 3 डायमेंशनल भी होते हैं, 2 डायमेंशनल भी होते हैं, तो 2 डायमेंशनल अगर वेक्टर है तो ओ ए, ये डायग्राम है, साथ में क्या है ओ और बी, और बी ए इक्वल है हमारा ओ और सी के। ओके, ओ और सी के नहीं, ओ और ए के इक्वल है, तो यहाँ पे इसको इसने ले लिया आई, ठीक है, ए आई, ओ ए निकालना है तो ए आई प्लस में इसने क्या कर दिया बी जे। ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे वेक्टर होते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं आई से और जे से। तो ए बी क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पे कंपोनेंट है ए बी, ठीक है। और ओ ए को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जीरो ले रखा है तो क्योंकि ए हमारा यहाँ पे क्लियर है और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा क्लियर नहीं, तो ओ ए ले रखा, जीरो ले रखा है यहाँ पे। तो ओ बी क्या हो जाएगा यहाँ पे ए आई, ये मैंने पहले बताना था, जो ओ बी है इसको हमने ए आई लिया है और जो बी ए है इसको हमने क्या लिया है यहाँ पे बी जे। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे तो ये निकल आएगी। ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए ही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर इन 3D। अभी तक जो वेक्टर पढ़ा हमने 2D में पढ़ा है, मतलब वहाँ पे ए और बी था, अब यहाँ पे ए बी सी के साथ में क्या आ जाएगा हमारा के आ जाएगा, ठीक है। आई भी था, जे भी था, और अब हमारा क्या आएगा यहाँ पे के। तो देखो आई यहाँ पे है तो जे हमारा यहाँ पे होना चाहिए, फिर हमारा के, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3D वेक्टर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। क्या है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा आउटपुट देता है, ठीक है। मान लो एक हमारी लाइन ये है और एक हमारे यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बन जाएगा, और यहाँ पे मान लो ये ए है और ये हमारा क्या है यहाँ पे बी है। तो अगर हमें यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट निकालना है और क्या करेंगे, ए डॉट बी, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कोस थीटा, ये हमें याद होना चाहिए। ओके, अगर हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर निकालना है, साथ में कौन सा निकालना है, स्केलर का, तो वो क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए मॉडुलस बी मॉडुलस कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन में ए का मॉडुलस और इनटू में हमारा क्या आ जाएगा बी का मॉडुलस। ओके, अगर यहाँ पे भी अगर किसी और की वैल्यू निकालनी है, मान लो आपको निकालनी है मॉडुलस की, निकालनी है ए मॉडुलस और बी मॉडुलस निकालना है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ए डॉट बी अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा कोस थीटा। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है आप इसको अरेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज़ है किसकी, हमारी यहाँ पे वेक्टर की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको सारी ही ध्यान होनी चाहिए। अगर हमारा कोई भी है ए और ए से हम जब हम क्या करते हैं, डॉट करते हैं, तो ए का मॉडुलस प्लस में ए का मॉडुलस इंटू में ए का मॉडुलस और साथ में क्या आ जाता है कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ पे कितना होता है हमारा, 0 होता है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए बी का मॉडुलस और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि ए और बी हमारे क्या है यहाँ पे वेक्टर है, और कोस थीटा का मतलब है यहाँ पे हमारा थीटा 0 है, या आप कह सकते हो इसको 90 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो कितना है हमारा यहाँ पे 0 ही है। ओके, अब देखो इफ़ इसने बता भी रखा है, इफ़ ए और बी है इक्वल टू हमारा 0 है, ए बी हमारे किसके इक्वल है 0 के, तो इसका मतलब ए और बी मॉडुलस कोस थीटा इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, देखो आइदर ए बी जी, अगर हमारा जो ए का मैग्नीट्यूड है वो 0 हो, या हमारा बी का मैग्नीट्यूड 0 हो तब 0 हो सकता है, या हमारा कोस थीटा 0 हो तब हमारा 0 हो सकता है। अगर हमारा मॉडुलस 0 है तो इसका मतलब जो ए वेक्टर है वो 0 है, मॉडुलस बी 0 है तो इसका मतलब बी वेक्टर 0 है। अगर हमारा कोस थीटा 0 है तो जो थीटा है वो कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। ओके, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए, कितना है हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। क्या यूज़ कर रहे हो आप, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस आगे आएगा, अभी हम डॉट पे ही चल रहे हैं। तो ए डॉट बी और ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और कोस थीटा है, ये मैंने आपको बता दिया। कोस थीटा ऐसे निकलता है, अगर हमें थीटा निकालना हो ओनली तो हम इसको इधर ले आते हैं, ये किस में चला जाता है इनवर्स में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए,
ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे ना, जब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट जब कराते हैं ना तो उसमें कुछ भी कमी रह जाती है या आपको समझ नहीं आता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन जब भी लगाएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनफैक्ट याद करने की भी जरूरत नहीं होती जब हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन हमारा क्या होता है, एक तरीके से शैडो होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है, शैडो होता है। अगर हमें यहाँ पे स्केलर का प्रोजेक्शन निकालना है, स्केलर का क्या निकालना है, प्रोजेक्शन। ये आपको जो क्वेश्चन देगा ना तो उसमें दे देगा प्रोजेक्शन ऑफ स्केलर वेक्टर, पहले ही देगा वो स्केलर का निकालना है या वेक्टर का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्केलर का प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, और अपोन में हमारा बी का मैग्नीट्यूड आएगा। किसका मैग्नीट्यूड आएगा, बी का। किस पे, स्केलर पे। अगर हमें वेक्टर का निकालना है तो हमारा क्या आएगा, ए डॉट बी, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में होल स्केयर, और मल्टीप्लाई भी किससे कर रखिए, बी से कर रखिए। एक तरीके से आप कह सकते हो, जैसे मान लो ये आपको याद है तो यहाँ पे ए डॉट बी कर दोगे और अपोन में क्या आएगा, हमारा बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर तो बी से कर दो और नीचे हमारा क्या कर देंगे, बी के मैग्नीट्यूड से कर देंगे। तो ये क्या बन गया, सेम ही तो बन गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, याद रखने का तरीका आना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आई और आई वेक्टर है, उसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आई स्केयर हो जाता है, उसको 1 कहते हैं। ये स्केयर हो जाता है, ये आपको सभी को पता है। मल्टीप्लाई हम सेम नंबर की करते हैं तो स्केयर में चला जाता है। या आप ध्यान रखो, आई का हमेशा 1 होता है, जे भी 1 होता है, के भी 1 होता है। और इनके अलावा अगर आई किसके साथ है, जे के साथ है, आई हमारा के साथ है, आई हमारा यहाँ पे जे के साथ तो आ लिया, उसके बाद आई के और आई जे कुछ भी लगा लो, मतलब अपोजिट आ जाए। आई अगर आई के साथ आ रहा है तो ही 1 होगा, आई अगर जे के साथ आ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, और आई अगर हमारा के साथ आ जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। ये बोल रहा है ये वाली चीज़, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं इस वजह से ये हमारे 0 आते हैं। अगर हमें यहाँ पे ए वेक्टर ए टू बी जा रहे हैं तो हम बी टू ए भी जा सकते हैं, इन पर कोई भी हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम क्रॉस करेंगे ना, ए डॉट बी जाएंगे, सॉरी ए क्रॉस बी करेंगे और हम इसका अपोजिट लेंगे तो हमारा माइनस आ जाएगा बी क्रॉस ए में। ये हमारा क्रॉस में होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ डॉट समझ रहे हैं तो डॉट का हमारा सिर्फ इतना ही होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आज मैं आपको सिर्फ डॉट ही कराऊंगी, क्रॉस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इससे पहले मैं आपको, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, फिर उसके बाद हम वहाँ पे क्रॉस के करेंगे, फिर हम दोनों के मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे, डॉट के भी और क्रॉस के भी। अब देखो, एनालिटिकल फॉर्म ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए बस। ये आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं क्वेश्चन लूँगी तब, ठीक है। ए दे रखा वेक्टर और साथ में हमारा बी वेक्टर है, इसमें भी आई जे के है और एक्स वाई है। इन दोनों को हमने क्या किया, डॉट। अगर जब हम डॉट करते हैं तो आई वेक्टर तो हमारा क्या हो जाएगा 1। आई अगर किसी के साथ भी आता है, जे के साथ आता है, के साथ आता है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पे x1 x2 आ जाएगा, जो आई के साथ रहेगा। आई की मल्टीप्लाई 1 होगी तो आई को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, और y1 y2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, y किसका है, जे का, तो जे के साथ में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और z1 और z2 हो जाएगा। तो ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला निकल आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, आपको ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, इनका आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉट करना है। तो हमें हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी होती है दूसरे वाले वेक्टर से। अगर हमें ये अंडरस्टूड है कि हमें कैसे करना है तो हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे, 2 मिनट नहीं 10 सेकेंड ही लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको बेसिक से बताती हूँ, ठीक है। 4i डॉट आ जाएगा, माइनस का हमारा 2i आ जाएगा, प्लस में 2j 4j, अरे नहीं, एक सेकेंड, ये तो मैं गलत कर गई। पहले तो हमें आई से करनी है ना, तो 4i डॉट 4j 4i 0k प्लस में 2j माइनस 2i प्लस में 2j 4j प्लस 2j 0k माइनस 3k
और -2i प्लस में -3k 4j प्लस में -3k और 0k डॉट तो हमारा ऐसे होता है। अगर मान लो हमने 4a लिया तो इसकी मल्टीप्लाई हम -2i से भी करेंगे, 4j से भी करेंगे और 0k से भी करेंगे। फिर उसके बाद 2j लेना है, उसकी मल्टीप्लाई हम इन तीनों से करेंगे, फिर k लेना है, फिर उसकी मल्टीप्लाई तीनों से करनी है। ये तो है इसका बेसिक। और आप देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई हमारी मायने रखती है, j के साथ हमारा क्या हो जाएगा, ये 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पे हमारी मल्टीप्लाई मायने रखेगी। उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और हमारा ये मायने रखेगा। ठीक है, अब देखो ये 0 लिखा है क्योंकि ये 0 के साथ है ना डॉट है, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो जिसके मैंने ऊपर अंडरलाइन लिखी है वो देखो, माइनस का हमारा 8 हो जाएगा, आई की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे ये भी मायने रखेगा जे के साथ, तो कितना आ जाएगा 8 और जे का कितना हो जाएगा 1। के साथ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इस 3k है और यहाँ पे क्या है 0k, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो डायरेक्ट है, ये तो सॉरी बेसिक है। डायरेक्ट आपको बताऊँ, आपको पता है आई और आई की जो मल्टीप्लाई होती है, आई और आई की मल्टीप्लाई 1 होती है, जे और जे की मल्टीप्लाई 1 होती है, और के की मल्टीप्लाई हमारी कितनी होती है 1 होती है। इनका अलावा आपको कुछ भी दिखे, उनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो कितनी होगी यहाँ पे 0 होगी। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट है उसकी फर्स्ट साथ कर लो, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। तो यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा और प्लस का 8 आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 0, माइनस हो चाहे प्लस हो क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0। इतना बड़ा करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट करो। ओके, तो ये क्या हो गया 0 है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है। ओके, देखो इसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, उसको हम सोल्व कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे क्रॉस में दे रखा है, सॉरी मैंने तो डॉट ही करा है ना, क्रॉस नहीं किया है, ये आपका आगे आ जाएगा, बट इसमें फॉर्मूला भी दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ए क्रॉस बी दे रखा है, उसका स्केयर दे रखा है, और बी डॉट ए दे रखा है मैग्नीट्यूड, और फिर उसका स्केयर दे रखा है, वो 144 है। यहाँ पे ए दे रखा हमें यहाँ पे 4, और जो बी है इक्वल टू द ये निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पे फॉर्मूला है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये है ए क्रॉस बी मॉडुलस का स्केयर प्लस में हमारा ए डॉट बी, और इसका स्केयर इक्वल होगा हमारे ए के मॉडुलस का स्केयर और बी के मॉडुलस का स्केयर। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए डॉट और क्रॉस में। अब देखो इसकी जो वैल्यू है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे 144, इक्वल किसके हो जाएगा यहाँ पे ए का स्केयर मतलब 4 का स्केयर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। उसके बाद बी का क्या करना हमें मैग्नीट्यूड और स्केयर हो जाएगा। ओके, हमें निकालना क्या है यहाँ पे बी निकालना है, तो बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल हो जाएगा 144 अपॉन में हमारा 16 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है स्केयर, तो स्केयर के बाद हम जब बी निकालेंगे बी वेक्टर, तो वो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना इजी। ये हमारा आंसर आ गया, इसने बी पूछा था, बी हमारा आंसर आ गया। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। ये जब मैं आपको डॉट भी करा दूंगी ना, सॉरी डॉट तो करा दिया, जब मैंने आपको क्रॉस करा दूंगी ना तब आपको ये बता दूंगी कि ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर तो क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है और बच्चों को ध्यान नहीं रहता कि कैसे होगा। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है वो देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा, इफ़ द वेक्टर दे रखा आपको, यहाँ पे भी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर देम वैल्यू ऑफ एल, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है ए डॉट जो बी होता है वो क्या होगा हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा। मैंने आपको बोला था जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बिना क्वेश्चन के आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो ऐसा आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए कि जो हमारा क्या है वेक्टर परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे ए डॉट बी क्या कर देंगे यहाँ पे 0। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 2i की करेंगे तो i के साथ कितना हो जाएगा हमारा 2, j की करेंगे तो माइनस का 4, और फिर k की करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस का l आ जाएगा। ये कितना है हमारा 0 है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 2 प्लस l क्या हो गया हमारा 0। वैल्यू किसकी निकालनी है l की, वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2।
इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको, बड़े भी मिलते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपने उनको किस तरीके से समझा है और आपका कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आपको कितने अच्छे से क्लियर है। ओके, आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही है। मैंने आपको डॉट अच्छे से करा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहाँ से फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको करना है। बट इसको भी आप कर लेना, करोगे ना तभी समझोगे। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, जो भी स्टूडेंट मेरी इन वीडियो को देख रहा है वो अपने नोट्स बना ले, ठीक है। नोट्स अभी बना लेगा ना तो बेस्ट है। अभी अगर नोट्स होंगे उसके पास और साथ में मैं क्वेश्चन कराती हूँ, सारे ही नहीं, जितने आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और जब आपका एग्ज़ाम आए तब उनको रिवाइज़ करोगे ना तो आपको यहाँ पे 100% रिजल्ट मिलेगा। ओके, आज का हमारा जो वेक्टर है ये इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।